जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का क्लास जो है होने वाला है, जिसमें कि प्रत्येक दिन का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में मरीन सिक्योरिटी वेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया है। तो इसमें जो है कह रहा है कि किसने प्रारंभ किया है, तो ईरान हो जाएगा, रूस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। तो नौसैनिक अभ्यास जो है ओमान की खाड़ी में होने वाली है, और ये जो है फर्स्ट बार जो है कहाँ पे हुआ है, तो ये फर्स्ट बार 2018 से शुरू हुआ है। और ये जो है ना ईरान, रूस और चीन के मध्य जो है स्टार्ट हुआ है। और डेजर्ट नाइट जो है 3 देश के बीच होता है, इंडिया, फ्रांस और यूएई। और दोस्ती अभ्यास जो है ये भी 3 देश के बीच होता है, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, जो कि वैश्विक स्तर पर होता है। कब, तो 15 मार्च को। 15 मार्च ये स्टार्ट हुआ था 15 मार्च 1962 में स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था, तो यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसको फर्स्ट बार जो है संबोधन किया था उपभोक्ता अधिकार पर। और ये फर्स्ट बार कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। इसके बारे में जो है इसका जो थीम है इस बार की यह है क्या, अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव के लिए इसका थीम था। एक होता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और यह फर्स्ट बार जो हुआ था 1986 में हुआ था, 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इतना पॉइंट को जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वाक्वेरेली क्या कहता है कि साइमंड्स की विषय बार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सी है। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग जो है ये लंदन यूके में हुआ था। इसमें क्या कहता है कि सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि इसका कब कितना संस्करण है, 15वां संस्करण है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धन्यवाद में। इसका जो है इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धनबाद में जो है इसका शीर्ष स्थान या शीर्ष रैंक रहा है। और ये जो है इंजीनियरिंग और खनन के विषय में है, और भारत का जो है शीर्ष स्थान ये है। अब कहता है कि टॉप 50 में शामिल है। टॉप 50 में कौन सा शामिल हुआ है, तो एकमात्र निजी कंपनी है जो जिसका नाम क्या है, सविता इंस्टीट्यूट। यह चेन्नई के जो है दंत चिकित्सा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए क्या कहता है, कंगोर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है, जिसमें कि यूनेस्को में संभावित विरासत सूची में जो है ना ये कंगोर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इसको सूची में संभावित किया गया है। और इसकी बैठक जो है कब होगी, 2025 में। और कहाँ पे, सोफिया में होगा। तो ये विश्व धरोहर में टोटल कितना है, विश्व धरोहर टोटल 43 है। 43 में कितना, 35 + 7 + 1, 35 जो है ये क्या है, सांस्कृतिक है, और 7 जो है प्राकृतिक है, और 1 मिस्क है। इसमें जो है 43 नंबर का कौन सा है, तो ये जो है ना मोईदम असम का है। 42 का जो है होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक का है। 41 नंबर का जो शांति निकेतन है, और 40 नंबर का जो है धौलावीरा गुजरात है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और क्या नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये जो है कहाँ पे किया है, तो ये मॉरिशस में किया है। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी और नवीन चंद्रन क्या कहता है कि राम गुलाम जी ने किया है। ये रामचंद्रन गुलाम जी जो है ना मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, और इसका जो है ना स्थापना रोएडिट में हुआ है।
अब ये मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे, तो पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस है। और इसके राष्ट्रपति जो है धर्म गोखलू है। राष्ट्रपति कौन है, धर्म गोखलू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है, तो ये जो बना है दुबई का जो है एफडीआई का शीर्ष स्रोत या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बना है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दुबई जो है ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजना में इसके गंतव्य में कौन सा रहा, फर्स्ट रैंक इंडिया का रहा है। फर्स्ट रैंक किसका है, इंडिया का है। और इंडिया का है, इसमें इंडिया कितना प्रतिशत भाग रहा है, 21.5% एफडीआई जो है इंडिया का है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह इस तरह का लोगों को अपनाया है, तो ये जो है हो जाएगा कौन, तमिलनाडु सरकार ने। इन्होंने रुपये का प्रतीक चिन्ह जो पेश करने वाले कौन थे, उदय कुमार। रुपया इस प्रकार का चिन्ह जो था इसको पेश करने वाले कौन थे, उदय कुमार जी। उदय कुमार जी जो है इसको पेश करने वाले थे। और इसका चिन्ह जो है बदल करके तमिलनाडु के सीएम जो है स्टालिन और भारत सरकार को उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा थोपने का प्रयास कर रहा है। इसी बात को जो है विरोध में तमिल भाषा का प्रतीक चिन्ह इस टाइप का जो है इसको अपनाया गया है। ये भाषा जो है संविधान में अनुसूची 8 में है, जो इसमें कि 22 भाषा है, उसमें तमिलनाडु का भी भाषा है। तो ये अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, हाल ही में अटुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है केरल में। यहाँ पे क्या कहता है, अटुकल पोंगल, सिर्फ पोंगल रहेगा तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसको जो है दलाई लामा को किया गया है। दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, एक पोस्ट का नाम है। ये जो है ना गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 जो दिया जाता है, जो दलाई लामा के पोस्ट में रहता है। यह जो है अवार्ड मिला है दलाई लामा को, वर्तमान में 14 नंबर का अवार्ड है। ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के शांति, करुणा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो यह जो है ना भारतीय सेना को जो है शीर्ष स्थान मिला है। ये 2 चरण में होता है, एक लद्दाख, दूसरा जो है जम्मू कश्मीर। फर्स्ट रैंक जो है इंडियन आर्मी का मिला है, इंडियन आर्मी को मिला है, जिसमें कि 7 गोल्ड है और टोटल कुल पदक कितना है, तो 18 है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक समुद्र के स्तर में हुई खतरनाक वृद्धि, और नासा ने खुलासा किया कि 2024 में वैश्विक समुद्री का स्तर अनुमान से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि पिछले साल समुद्र के स्तर में वृद्धि कितना हुई है, तो 0.59 सेंटीमीटर जो है प्रति वर्ष पहुँच चुकी है, जो कि अपेक्षित 0.43 था सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो यदि इतनी बात आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।